जाती है तो देखती है कि सीता घर की मिट्टी से लीप रही है। तो वहीं सीता की सास आंगन में बर्तन धो रही है। ये देखकर रश्मि अपने मन में कहती है, कोई मेरी सास को भी सिखाओ कि अपनी बहू के साथ मिलकर कैसे काम करते। यहाँ तो सारा का सारा काम मेरी सास ने मुझ पर ही छोड़ रखा है। तभी किरण रश्मि को आवाज देती है। रश्मि नीचे जाती है तो किरण कहती है, रश्मि बहू, जरा मेरे लिए एक कप कॉफी तो बनाना, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। जी मम्मी जी। अब रश्मि किरण को एक कप कॉफी बनाकर देती है। अगले दिन रश्मि किचन में जाती है और नल चालू करती है तो देखती है कि नल में पानी नहीं आ रहा था। फिर रश्मि अखबार पढ़ रही अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी नल में तो पानी नहीं आ रहा, मैं खाना कैसे बनाऊंगी। तभी देवकी और सीता वहां आती हैं। देवकी कहती है, बहन जी आज पानी नहीं आया, इसीलिए गांव के कुएं से पानी लाना पड़ेगा। आप भी हमारे साथ चलिए, पीने का पानी वहां से ले आएंगे, वरना और कोई व्यवस्था नहीं है गांव में पीने के पानी की। रश्मि बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, ऐसा कर कि तू एक गगरी लेकर उनके साथ पानी भरने चली जा। अब रश्मि गगरी लेकर सीता और देवकी के साथ पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। वहां पर गांव की सभी औरतें रश्मि को ध्यान से देख रही थी। रश्मि सीता से कहती है, सीता भाभी, औरतें मुझे इतनी ध्यान से क्यों देख रही हैं? रश्मि, गांव की औरतों का पहनावा बहुत सादा होता है और उनके सर पर पल्लू भी होता है, लेकिन तुम्हारा पहनावा थोड़ा मॉडर्न है और तुम शहर की हो, इसीलिए हम गांव वालों से अलग लगती हो। बस यही वजह है कि गांव की औरतें तुम्हें ध्यान से देख रही हैं। अब सीता कुएं से पानी खींचकर अपने गगरी भरती है और साथ में रश्मि की गगरी भी भरती है। फिर सीता गगरी को उठाकर रश्मि के सिर पर रख देती है और रश्मि कहती है, ओह माय गॉड, इस घघरी से कहीं मेरे स्ट्रेटनिंग वाले बाल खराब ना हो जाएं। कुछ नहीं होगा रश्मि। फिर वे अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रश्मि गगरी का पानी लाकर किचन में रखती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी ये कुएं से पानी लाना मुझसे दोबारा नहीं होगा। अगर दोबारा नल में पानी ना आए तो आप पिताजी को या अंबर को भेजकर शहर से पानी मंगा लीजिएगा। ऐसा कहकर रश्मि गुस्सा होते हुए किचन में खाना बनाने लगती है। जहां एक तरफ रश्मि गांव में हो रही दिक्कतों से परेशान थी तो वहीं दूसरी तरफ किरण रश्मि को सारा दिन कुछ न कुछ काम बताती रहती है, जिससे रश्मि बहुत परेशान हो जाती है। रश्मि अपने पति अंबर से कमरे में नाइट ड्रेस में बैठकर शिकायत करते हुए कहती है, अंबर, तुमने तो कहा था कि हम कुछ दिन गांव में रहेंगे, और कब तक रहना होगा मैं यहाँ? रश्मि, मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई तो किया है, अब ट्रांसफर मेरे हाथ में नहीं है। जब तक ट्रांसफर नहीं मिलता तब तक हमें यहीं पे रहना होगा। वैसे क्या कोई दिक्कत हो गई है यहाँ पर? क्या दिक्कत हो गई है ये पूछो कि क्या दिक्कत बची है। पहली बात तो यहाँ कोई काम वाली नहीं मिलती और तुम्हारी माँ किसी भी काम में मेरी मदद नहीं करती, किचन में भी नहीं। सारा का सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है। दूसरी बात, शहर में तो चीजें लेने के लिए मॉल होता है, लेकिन यहाँ पर किराने की दुकान है, वो भी इतनी दूर कि दोपहर में किराने की दुकान तक जाने में तो हालत खराब हो जाती है। और